Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss about simple pendulum. आज का जो हमारा लेसन है वो सिंपल पेंडुलम के बारे में है। आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का, इंशाल्लाह इसके बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम, यानी हम ये जानेंगे इसके बाद कि सिंपल पेंडुलम क्या है। और दूसरी बात ये कि दैट ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम एग्जिबिट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम जो है ये क्या करता है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अब सबसे पहली बात यह है कि सिंपल पेंडुलम क्या है। अ सिंपल पेंडुलम इज़ एन आइडियलाइज्ड मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल सपोर्ट फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। हमारे पास सिंपल पेंडुलम क्या है, यानी हम एक तार के साथ टीके एक मास को अटैच करते हैं और फिर उसको एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट से क्या करते हैं, उसको हैंग करते हैं। अब ये जो तार होता है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये तार जो होगा ये वेटलेस होगा, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये इनएक्सटेंसिबल होगा। क्या होगा? इनएक्सटेंसिबल होगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास यानी सिंपल पेंडुलम है। ये क्या है? सिंपल पेंडुलम। इसमें जो तार वगैरह ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इनएक्सटेंसिबल होगा, यानी मतलब इलास्टिक नहीं होगा ये तार। और दूसरी बात ये है कि ये वेटलेस होगा, ये वेटलेस होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। और हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, द बाब इज स्मॉल कंपेयर्ड विद द लेंथ एल। ये जो बाब होगा, जो मास हम अटैच करते हैं, ठीक है, तो ये लेंथ से क्या होगा, ये उसके मुकाबले में क्या होगा, ये स्मॉल होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मास ऑफ द स्ट्रिंग इज मच लेस देन द बाब्स मास। ये जो स्ट्रिंग का जो मास होगा ये बाब के मुकाबले में, यानी जो मास हम अटैच करते हैं उसके मुकाबले में क्या होगा, बहुत कम होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी जिस तरह हमने बात की कि द कॉर्ड और स्ट्रिंग रिमेन्स स्ट्रेट एंड डज नॉट स्ट्रेच। जो तार हम यूज़ करते हैं या स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रेट होगा, ये स्ट्रेच नहीं होगा। इससे पहले यानी हम ये पढ़ चुके हैं ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, और आपको पता भी है कि द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट सर्टेन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टर्म्ड एज ऑसिलेशन। यानी आपको ये पता है कि जो रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। और इसके बारे में हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात हमने इससे जो पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था। और ये हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है। ये स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है। और उसका जो कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि जब रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम। यानी सिंपल हर वो मोशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है, ठीक है, वो किस चीज़ का, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट का को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब ये बात कि सिंपल पेंडुलम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है या नहीं, तो जिस तरह हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में ये पढ़ा कि ये उसका जो कंडीशन है वो ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी रिस्टोरिंग फोर्स ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट का। अब हम देखेंगे यानी सिंपल पेंडुलम में अगर यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो फिर ये क्या होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। अब सबसे पहली बात ये भी है कि लेंथ क्या है सिंपल पेंडुलम का। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच इट इज हंग फ्रॉम द स्टैंड एंड द सेंटर ऑफ द बाब। यानी इसका जो लेंथ है ये मतलब यहाँ इस जहाँ से मतलब इस सपोर्ट से लेके सेंटर ऑफ द बाब तक जितना, मतलब ये इसका क्या है, ये लेंथ है। ये क्या है, ये लेंथ है। अब आते हैं जब हमारे पास यानी सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, आपको हम सपोज करते हैं, ठीक है, कि ये लेट सपोज ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है। तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी, ठीक है, तो दो फोर्सेस इस पे अमल करते हैं।
एक है टेंशन इन द स्ट्रिंग और उसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड है, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग। और दूसरा ये है वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी डायरेक्टेड डाउनवर्ड, यानी हमारे पास सिंपल पेंडुलम में टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, वो क्या है, उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, और वेट ऑफ द पॉइंट बार एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब टी हमारे पास क्या है, द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे फिर हम ये क्या करते हैं, यानी जब हम पेंडुलम को या बाप को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। और जब फिर हम उसको रिलीज़ करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो आपको पता है कि ये मेन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मोशन स्टार्ट करेगी, ये बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी। तो यहाँ पे लेट्स सपोज यानी इस पॉइंट पे हम ये जो वेट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है, तो ये जो वेट ऑफ द बॉडी है हमारे पास ये एक्टिंग ये डाउनवर्ड की तरफ है ना। तो फॉर दैट रीज़न हम यहाँ पे यानी जब हम इस बात को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से। आपको पता है जब हम इस बात को छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मीन पोजीशन की तरफ जाएगा और इनर्शिया की वजह से ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा और ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। लेकिन फर्ज करें सपोज हम इस बात को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, तो जब हम इस बात को यहाँ पे लाते हैं तो ये जो वेट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी को हम क्या करते हैं, उसको हम रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट। और आपने पढ़ा है कि हमारे पास यानी उसको जब हम उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं। तो जब हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, mg cos थीटा है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg sin थीटा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो बाब है, ठीक है, इस पोजीशन पे है, तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग और mg cos थीटा एक दूसरे को क्या करता है, ये बैलेंस करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और ये जो पेंडुलम है या जो बाब है, ठीक है, यानी ये जो जब मोशन करेगा मीन पोजीशन की तरफ जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा की वजह से जाएगा। यानी द वेट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट ऑफ वेट mg अलोंग द स्प्रिंग वो क्या है, mg cos थीटा है, और कंपोनेंट ऑफ वेट mg परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग वो किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर है। अब आते हैं, ठीक है, इक्वेशन की तरफ। फर्ज करें यानी इक्वेशन फॉर सिंपल पेंडुलम, सिंस देयर इज नो मोशन अलोंग द स्ट्रिंग, मोशन तो नहीं है उस पॉइंट पे, सो द कंपोनेंट mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। जिस तरह हमने डिस्कस की कि यहाँ पे यानी जब हम इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं तो अब कोई मोशन नहीं है, तो ये जो mg cos थीटा है, ठीक है, ये बराबर होगा किस चीज़ का, टेंशन इन द स्ट्रिंग के बराबर होगा। तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग के बराबर होगा। अब component mg sin theta is responsible for the motion of the bob towards the mean position। तो यहाँ पे जो component mg sin theta जो है, ठीक है, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ का, मोशन का, ठीक है। तो यानी इसकी वजह से ये बॉडी वापस मीन पोजीशन की तरफ आती है। तो इसका मतलब ये है कि mg sin थीटा असल में क्या है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है, ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। अब यानी तो F is equal to minus mg sin theta। Also note that only for small angle the arc length S is nearly the same length as displacement x। यानी जब एंगल मतलब स्मॉल होगा, ठीक है, तो द आर्क लेंथ S ये तकरीबन बराबर होगा किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट x का। और आपको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा यहाँ पे x बाय एल के बराबर है, साइन थीटा बराबर है x बाय एल का। तो अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में क्या करें, पुट करें, यानी पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास f इज इक्वल टू माइनस mg x बाय एल, यानी साइन थीटा की जगह हमने यहाँ पे क्या पुट किया, x बाय एल। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए इसमें आपको ये पता है कि मास, सिंस मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड लेंथ l आर कांस्टेंट, यानी यहाँ पे मास भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है और लेंथ भी कांस्टेंट है। तो अगर तो
इसकी जगह हम क्या करेंगे, कांस्टेंट पुट करेंगे, इफ इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स। और आपको ये भी पता है कि जहाँ पे इक्वल और कांस्टेंट होगा तो उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी पुट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एफ रिस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट का। आपको पता है यानी ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट का, तो ये क्या है, कंडीशन है किस चीज़ का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। दस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, ये भी क्या है, तकरीबन ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट का। अब ये तो बात हो गई। अभी हमने ये भी पढ़ा है यानी बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फोर्स किसके बराबर है, एम ए के बराबर है, यानी यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है एम ए के बराबर है। तो अगर हम इक्वेशन 3 यानी इस इक्वेशन को, ये वाला जो है, और ये जो इक्वेशन 4 है ये वाला, अगर हम इन दोनों को क्या करें, कंपेयर करें, तो एफ रिस्टोरिंग की जगह फर्ज करें हम एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय एल ये पुट करते हैं। तो दोनों साइड पे m है तो ये क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा m के साथ, यानी ख़त्म होगा, तो हमारे पास रह जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय एल। अगर आप लोग दोबारा यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे भी ये जो g है, ठीक है, और l जो है, ठीक है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। सिंस g and l आर कांस्टेंट्स फॉर ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम, देयरफॉर एक्सेलरेशन जो है यानी अगर उसकी जगह हम क्या करेंगे, x यानी g और l की जगह अगर हम कांस्टेंट पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x। तो अब फिर यहाँ पे इक्वल और कांस्टेंट है, सो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि ये किस चीज़ का है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, तो इसी वजह से ये जो hence when we release the mass will move towards the equilibrium position, will cross over it due to inertia and will execute simple harmonic motion, यानी ये क्या करेगा, simple harmonic motion करेगा। So for that reason motion of simple pendulum क्या है, ये simple harmonic motion है। इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं, ठीक है, यानी अब इनके फ़ायदे क्या है, ठीक है, यानी हम आप लोग मालूम कर सकते हो अननोन लेंथ किसी चीज़ का, इनका इस्तेमाल मतलब आप लोगों ने जो क्लाउड्स वगैरह देखे हो उसमें है, ठीक है, मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा फ़ायदे इनके हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें मालूम कर सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम क्या है, जब आप एक मास को अटैच करते हो एक थ्रेड के साथ, तार के साथ, कॉर्ड के साथ, ठीक है, और उसको एक फिक्स सपोर्ट के साथ पे उसको हैंग करते हो, ठीक है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, उसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और सिंपल पेंडुलम जो है ये क्या करता है, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, और ये क्या है, कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और आखिर में हमारे पास ये भी आता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का। थैंक यू एंड हैव a nice